क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही है तू? और आयुष्मान और कजरी कहाँ है? कजरी? पता नहीं कजरी क्यों जिद कर रही थी साथ जाने के लिए। कजरी डॉक्टर बाबू के साथ जाने की जिद काहे कर रही थी? हम डॉक्टर बाबू को फोन करके देखते हैं। डॉक्टर बाबू फोन काहे नहीं उठा रहे? पता नहीं दोनों कहाँ है, रास्ते में भी कहीं नहीं दिखे और ऊपर से अब ये फोन भी नहीं लग रहा है। चलो आराम से। अरे तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे ठीक है, लग तो नहीं रहे हो। अरे इतनी तबीयत खराब है, एक काम करते हैं हम वहां पे जाके ना आराम करते हैं। चलो। नहीं मैं आराम नहीं कर सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे गहना के पास पहुंचना है। मैं देखता हूँ शायद कोई मदद मिल जाए। कोई है? कोई है यहाँ पे? हेलो, कोई है? कोई नहीं है यहाँ, मतलब आज हम दोनों अकेले हैं और यहाँ कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा हमें। वहाँ फोन है, मैं गहना को कॉल कर लेता हूँ। हमें कुछ भी करके आयुष्मान को रोकना होगा। हम कजरी को फोन करते हैं। कजरी डॉक्टर बाबू के साथ है, शायद हमारी डॉक्टर बाबू से बात हो जाए। हाँ कर बेटा। ये क्यों फोन कर रही है? गहना का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अभी कजरी फोन काहे नहीं उठा रही है? भाई हम अभी डॉक्टर बाबू को देख कर आते हैं, हमें देखना होगा वो कहाँ है, वो ठीक तो है ना? हम अभी आते हैं। अरे नहीं बेटा, मौसम कितना खराब है और बेटा तू इस हाल में कहाँ जाएगी? पता नहीं माई, लेकिन हमें बहुत घबराहट हो रही है। पर माई देखिए ना, मौसम भी ऐसे जैसे कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। माई हम डॉक्टर बाबू को देख कर आते हैं, वो ठीक तो होंगे ना? हम अभी आते हैं माई, आप चिंता मत करना। गहना बेटा अपना ध्यान रखना। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों की रक्षा करना। मेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे से बाद में फोन कर लो ना। इतनी कमजोरी, तुम बैठ जाओ। चलो यहाँ पे बैठो। बैठो यहाँ पे बैठो। मैं नहीं चाहती कि आज कोई भी मेरे को और तेरे को डिस्टर्ब करे। ठीक लग रहा है अभी तुम्हें? सर में दर्द हो रहा है, दबा दूं मैं? नहीं, कहा ना मैं ठीक हूँ। अरे कहाँ जा रहा है तू? श्री हे भोलेनाथ, हमरे डॉक्टर बाबू का ध्यान रखना। हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें डॉक्टर बाबू तक पहुंचना है। ये क्या कर रही हो तुम? वो अपन को ना बिजली के कड़कने से बहुत डर लगता है, इसलिए घबराकर तुम्हारे गले लग गई मैं। कच्ची हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर मौसम भी बहुत खराब है और अगर बारिश आ गई तो रास्ते में पानी भर जाएगा। चलो। अरे ऐसे कैसे चलना चाहिए? अरे देखो तो, तुम चल भी नहीं पा रहे हो, कैसे जा सकते हैं हम? अभी तेरी हालत ठीक नहीं है। मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे हम आराम करते हैं। अरे तुम थोड़ा दूर रहो ना मुझसे, बार बार छूने क्यों लगती हो मुझे? भड़क क्यों रहा है? हाँ मतलब शांत हो जाओ, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। बैठो।
आज मैं तेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करके रहूँगी। मैं बस अकेले थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ तेरे साथ, तो इस टाइम को खराब मत करो। घबराना नहीं कहना, अपना ख्याल रखना। डॉक्टर बाबू की गाड़ी। यहाँ तो कोई भी नहीं। डॉक्टर बाबू और खशी का है। गाड़ी यही खड़ी है लेकिन वो लोग नहीं है। पेट्रोल यहाँ कहाँ गिरा है? ये तो ऐसे लग रहा है कि किसी ने इसे जानबूझकर तोड़ने की कोशिश की हो। कोई ऐसा काहे करेगा? कोई ऐसे जानबूझकर गाड़ी की टंकी काहे फोड़ेगा? कहीं ये सब कुछ कजरी ने तो नहीं किया है? क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही है? और आयुष्मान और कजरी कहाँ है? कजरी भी डॉक्टर बाबू के साथ गई। हाँ बेटा, अजीब सी जिद कर रही थी वो लड़की। नहीं, हम किसी को इसे हमारे विश्वास का फायदा नहीं उठाने देंगे। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर बाबू और कजरी को ढूंढना होगा। हम क्या कर रहे हैं? फोन, हाँ फोन लगाते हैं। नहीं कहना, आज नहीं। आज मैं तुम्हें हमारे बीच में नहीं आने दूंगी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. कजरी का फोन तो उसी के पास है, तो फिर उसने अपना फोन काहे बंद कर दिया? आखिर करना क्या चाहती है कजरी? नहीं, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर बाबू को ढूंढना होगा। ये देख हीरो, मैं तेरे लिए काली चाय लाई हूँ। तेरे को बहुत पसंद है ना? ये पिएगा ना तुझे अच्छा लगेगा। तुमको कैसे पता कि मैं ब्लैक टी पीता हूँ? वो तो बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया। अपन ने सोचा कि बच्चे को पसंद है तो उसके पापा को भी पसंद होगी ना? ऐसा ही है ना? बच्चे को पसंद मतलब अपन को कभी काली चाय पसंद नहीं थी, लेकिन आजकल ना काली चाय पीने की बहुत ज्यादा तलब होने लगी है, तो इसीलिए बच्चे को भी काली चाय पसंद है और उसके पापा को भी। ठीक कह रही हूँ ना? ब्लैक टी मेरी फेवरेट है, और अब जब मेरे बच्चे को भी अच्छी लगती है तो जब भी बड़ा हो जाएगा ना, तो हम दोनों साथ में बैठकर ब्लैक टी पिया करेंगे। क्या सिर्फ ब्लैक टी पियोगे? अरे तुम्हें तो उसके साथ बहुत ज्यादा खेलना चाहिए, उसको कहानियां सुनानी चाहिए, रात को ऐसे लोरियां सुनानी चाहिए, और हाँ, स्कूल में भी छोड़ना चाहिए। वैसे एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गहना को ना बच्चा चाहिए ही नहीं था। बच्चे को नहीं बचा पाए, आपने अपना बच्चा खो दिया है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो नौकरी नहीं है ना, पैसे नहीं है। भले दिल के अच्छे हो, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए पैसे तो चाहिए ना। ऐसे ही है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कहना तो बहुत खुश थी, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा,
क्योंकि बच्चे के लिए शॉपिंग बस तुम ही करते थे, गहना कहाँ करती थी ये सब। और हाँ, बच्चे की चिंता तुम सबसे ज्यादा करते थे, उसे तो परवाह ही नहीं थी, हमेशा ऐसे ही कूदती रहती थी। तुम्हें तो उसे कहते थे ना कि खुद की परवाह किया करो, ख्याल रखा करो, लेकिन तुम्हारी बात भी नहीं सुनती थी वो। और इसीलिए शायद तुम्हारा बच्चा भी खो गया था ना। तुम्हें याद है ना, तुम माँ बनने वाली, और खाओगी नहीं तो उसका असर बच्चे पे भी पड़ सकता है। तो अपने लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए खा लो। नहीं, ऐसा नहीं। कहना हमारे बच्चे के लिए बहुत खुश थी, और इसीलिए तो जब हमने अपना बच्चा खोया, अब तुम्हें लेकर आए हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए। अरे हीरो, वो तो इसलिए किया क्योंकि पंडित जी ने कहा था ना कहने के लिए, याद करो। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं था, हम दोनों अपना परिवार शुरू करना चाहते थे, इसीलिए तो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं ना। दोनों को बच्चा चाहिए। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब मेरा बच्चा मेरी गोदी में आएगा और मेरा और गहना का परिवार पूरा हो जाएगा। उसकी किलकारियों से हमारी जिंदगी का अधूरापन खत्म हो जाएगा। देख लो तुम। लेकिन तुम्हारा बच्चा तो मेरे पास है, तुम उसे महसूस करना चाहते हो? कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में। हमारा बच्चा है। पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। ये नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अरे बिल्कुल कर सकते हो, ये भी तो तुम्हारा ही बच्चा है। हाँ, मेरा बच्चा है, मेरा और गहना का बच्चा है। हे भोलेनाथ, मेरे डॉक्टर बाबू ठीक तो होंगे ना? हमें रास्ता दिखाइए। भोलेनाथ, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें ऐसा कह लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। डॉक्टर बाबू को ढूंढ। गहना कहाँ है? गहना यहाँ नहीं है। नहीं, गहना मुसीबत में और मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है। अरे लेकिन हीरो, गहना तो यहाँ है ही नहीं। तेरी हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। कहाँ जा रहा है?
भोलेनाथ, हमें हिम्मत दीजिए, हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ। हमें अपने डॉक्टर बाबू को ढूंढना है, हमारी मदद कीजिए। हमें अपने डॉक्टर बाबू तक पहुंचा दीजिए भोलेनाथ। हमें कोई रास्ता दिखाइए। कजरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर बाबू के करीब जाने की? करना क्या चाहती थी तुम? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू अपनी आंखें खोलिए। डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? कहना तुम ठीक हो? हम ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ है? क्या किया तुमने इनके साथ? कहना डॉक्टर बाबू संभल के। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमका भाई संभल के। कहना चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, क्या किया तुमने इनके साथ? कभी जवाब दो हमें, क्या किया तुमने इनके साथ? इनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? बोलो, जवाब दो हमें। बहुत गलत किया है तुमने। हमें सब कहते थे तुम पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने तुम पर विश्वास रखा। हमें कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, इन्हें चक्कर आ रहा था तो मैं बस ध्यान। अगर हम ये सब अपनी आंखों से नहीं देखते ना, तो हम कभी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। कितना विश्वास किया हमने तुम पर, लेकिन सही कहते हैं, अगर सांप को दूध पिलाओगे तो वो तो डसेगा ही ना। और तुमने भी हमें धोखे से डसा। क्या नहीं दिया हमने तुम्हें? लेकिन तुम तो चोर हो ना। चोरों वाली फितरत जाएगी कैसे तुम्हारे अंदर से? इसीलिए तो इस बार तुमने कोई सामान नहीं, सीधे हमारे पति को हमसे चुराने की कोशिश की है। हमें लगा था मन की अच्छी हो तुम कजरी, लेकिन नहीं, गलत थे हम, गलत सोचते थे हम तुम्हारे बारे में। जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमरे पति या हमरे बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना तुमने, तो तुम्हारे लिए ये सही नहीं होगा। और जैसा तय हुआ है, तुम हमारा बच्चा हमें सौंपोगी और हमेशा हमेशा के लिए हमरे जिंदगी से बाहर चली जाओ। डॉक्टर बाबू उठने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर बाबू हमारी तरफ देखिए, आंखें खोलिए अपनी।
ये सब तुम्हारा काम नहीं है कजरी, जो है उस पे ध्यान दो। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से हमारे घर पहुंचिए। डॉक्टर बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। जी हीरो को मैं अपना बना के रहूंगी, कहना तुम देखती जाओ।